ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आज आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 21 अगस्त को आपके 5वें भाव यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 15 सितंबर 2025 तक उनका जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। शुक्र अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। शुक्र बहुत शुभ ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। बहुत क्या, दो ही ग्रह हैं जिनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है। एक है आपके लग्नेश बृहस्पति और एक है शुक्र, क्योंकि यही दो ग्रह हैं जिनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो कंडीशनल बेनिफिक हो सकते हैं, पर नैसर्गिक शुभ ग्रह इन्हीं दो ग्रहों को कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ग्रह बुरा नहीं करते हैं, पर ज़्यादा शुभ तत्व इन्हीं में है। शुक्र के शुभ तत्वों की बात करें, कारकत्वों की बात करें तो बहुत हैं। लक्ष्मी के कारक हैं। हम शुक्र की बात करते तो लक्ष्मी कहते हैं, अष्ट लक्ष्मी। धन की बात करते तो बृहस्पति, पर अष्ट लक्ष्मी वो शुक्र ही है। अष्ट लक्ष्मी का एक प्रकार है धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, इस प्रकार से अष्ट लक्ष्मी होती है। तो इसलिए शुक्र को संपन्नता के लिए देखा जाता है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र वैभव है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र प्रसन्नता है, शुक्र भोग है, शुक्र अट्रैक्शन है, शुक्र पॉपुलैरिटी है, शुक्र कलात्मक चीज़ें हैं, शुक्र वैवाहिक जीवन है, शुक्र वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता है, शुक्र कामुकता है, शुक्र इंटीमेसी है, शुक्र प्रेम संबंध है, बहुत कुछ। तभी मैंने कहा ना कि इनको शुभ माना जाता है, क्योंकि कई शुभ चीज़ें उन्हीं के अधीन हैं। और गुरु भी हैं, क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं, तो विद्याओं में तो बृहस्पति से कम नहीं है। इस चीज़ को मैं कई बार बोलता हूँ कि वही व्यक्ति जीवन का आनंद लेने आया है जिसका शुक्र अच्छा है। अदरवाइज अधिकतम लोग भेड़ चाल में ही हम चलते हैं कि भाई ऐसा ही करना है, उसी प्रकार से जीना है, हमने किया था तुम भी करो। लेकिन उस भेड़ चाल को तोड़ते हुए व्यक्ति जो अपने हिसाब से जीवन जीता है, आनंद लेके जीवन जीता है, वो वही है जिसका शुक्र अच्छा होता है। आपके लिए शुक्र अष्टमेश भी है और तीसरे घर के स्वामी भी हैं, और आपके लग्न में शुक्र उच्च के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नियम है जो मैं कई बार बताता हूँ कि अगर कोई ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो आपके लिए शुभ प्रभाव देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके 8वें घर के स्वामित्व का हिसाब नहीं देंगे, लेकिन वो आपके लग्न में उच्च के भी होते हैं, इसलिए वो आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव बहुत है, और उनकी युति कुछ दिनों के लिए बुध के साथ भी होगी, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और इन सभी चीज़ों की विवेचना हम करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करेगा, रिलेट करता है आपको, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा हमेशा, मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, फिर भी कई लोग पूछते हैं कि कहाँ, मैं देखिए इंडिविजुअली नहीं बता सकता मैं सबको, मैं राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। मेरा मत हमेशा मैं बताता हूँ कि 7.5 आदि को आप छोड़ दीजिए, बाकी वीडियो लग्न से ही देखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर आपको नहीं सूट करता तो आप चंद्र राशि से देख सकते हैं, अगर आपको वहाँ से लगता है। पर मैं अपना मत हमेशा बताता चलता हूँ कि मेरे हिसाब से तो लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा है। मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि लग्न होता क्या है। कुछ लोगों को क्योंकि एक समझ आना चाहिए कि हाँ लग्न होता क्या है। मैंने बना दी है, तो आई थिंक इस हफ्ते पब्लिश हो जाएगी। इस चैनल पर भी मैं डाल दूंगा उसका लिंक। तो मेरे हिसाब से लग्न से देखें, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचम के शुक्र की बात करते हैं, फिर उनके स्वामित्व पे आएंगे, फिर बुध पे आएंगे। पंचम के शुक्र बहुत अच्छे माना जाता है, मतलब कि एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजीशन शुक्र की मानी जाती है, क्योंकि पंचम भाव कलात्मक चीज़ों का भी है, पंचम भाव लक्ष्मी का भी है, पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, पंचम भाव एक प्रकार से उत्पत्ति का है। अब संतान के लिए भी हम पंचम भाव देखते हैं, क्रिएटिविटी के लिए भी पंचम भाव देखते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए भी पंचम भाव देखा जाता है। तो ये उत्पत्ति तो ही है, और संतान भी उत्पत्ति ही होती है।
तो यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये लक्ष्मी का स्थान है और शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, इसलिए पंचम भाव के शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पंचम के शुक्र व्यक्ति को कवि बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सारे कवि हो जाएंगे पंचम के शुक्र? हाँ, अधिक कई होते भी हैं, भले ही वो ऑफिशियली ना हो, पर पंचम में अगर पंचम में अगर शुक्र है तो व्यक्ति को आर्टिस्टिक चीज़ों का बहुत शौक होता है। कई लोग जिनके पंचम में कवि शुक्र होते हैं, वो पोएटिक उनका नेचर होता है। अब फिलोसफिकल नेचर इसको कह सकते हैं, मे बी पर्टिकुलर कवि नहीं, लेकिन फिलोसफिकल नेचर, पोएटिक नेचर उनका हो सकता है, रोमांटिक नेचर हो सकता है। अब रोमांस भी जो हम कहना प्यार मोहब्बत नहीं होता, चीज़ों को रोमांटिसाइज करना, वो भी कहीं ना कहीं शुक्र के ही अधीन होता है। तो पंचम के शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति को कलात्मक चीज़ों में परिपूर्ण करते हैं, व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को बहुत बढ़ाते हैं। व्यक्ति बहुत, जैसे मैंने कहा ना, उसका जो एक शास्त्रीय ज्ञान तो अच्छा होता ही है, उसका व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति पंचम के शुक्र जो है वो व्यक्ति बहुत व्यवहारिक होते हैं, लोगों से मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। पंचम भाव प्यार का होता है, शुक्र प्यार के कारक हैं, प्रेम संबंध के कारक हैं। कुछ लोगों को एक दूसरे से, दूसरे इंसान से प्यार होता है, कुछ लोगों को कला से प्यार होता है। कई लोग हैं जिनको कला से ही इतना प्यार हो गया कि वो उन्होंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। लता मंगेशकर जी, उनको अपने कला से ही इतना प्रेम था, उसमें ही इतने वो लिप्त थी कि उनको अपने जीवन में बाकी चीज़ों का ज़्यादा मौका नहीं मिला, विवाह आदि का ज़्यादा अवसर नहीं मिला। वो अपनी कला से ही इतना प्रेम करती थी। तो इस प्रकार से पंचम के शुक्र कला प्रेमी व्यक्ति को बनाते हैं। उसके जीवन में वैभव बढ़ता है, उसके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है, उसकी ख्याति बढ़ती है, लोग प्रसन्नता करते हैं। पंचम के शुक्र लोग उसकी प्रसन्नता करते हैं, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रसन्नता नहीं, प्रशंसा करते हैं। अब आपने देखा होगा कई लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं होती। किसी का शुक्र अच्छा है, लग्न में बैठा है, पंचम में है, नवम में है, ऐसे लोग छोटा सा भी काम कर देंगे ना, उनकी प्रशंसा हो जाएगी। ये ग्रहों का ही खेल है। आप देखिए ना अपने आसपास, अगर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता तो क्यों सबका जीवन अलग अलग है। एक व्यक्ति थोड़ा सा काम करेगा, नाम बन जाएगा, पहचान बन जाएगी। एक व्यक्ति लगा हुआ जीवन भर, उसको बहुत कुछ नहीं मिलता। कुंडलियां देखता हूं कई बार, एक व्यक्ति अभी रिसेंटली 15 साल से एक ही पोस्ट पे है, प्रमोशन ही नहीं हो रही, और उसके बाद सडनली क्या हुआ, एक कंसल्टेशन के बाद एक ऐसी लड़की की कुंडली आई, शुक्र बहुत अच्छे, राहु बहुत अच्छे, जीवन में स्ट्रगल ही नहीं। फादर ने उनको 24 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी कंपनी खोल के दे दी। तो यही ग्रहों का प्रभाव होता है। तो पंचम के शुक्र एक प्रकार से प्रशंसा युक्त बनाते हैं व्यक्ति को, व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम से निकलने के आइडियाज आते हैं, प्रेम संबंध जैसा मैंने कहा नया स्टार्ट होता है। इसके साथ ही क्योंकि पंचम भाव आपके मंत्र साधनाओं का भी है, शुक्र कारक है तंत्र के, तो कोई मंत्र साधना स्टार्ट करनी है किसी की देख रेख में, अवश्य कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ रहेगा, स्टूडेंट्स का दिमाग बहुत क्रिएटिव रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पंचम में शुक्र आते हैं तो प्यार मोहब्बत भी चालू हो जाता है। अब बच्चे ही होते हैं सारे ऑब्वियसली उस टाइम में, और आजकल तो चीज़ें बहुत कॉमन होगी। जब आज से 20-25 साल पहले किसी एक का रिलेशनशिप होता तो उसको बहुत ऐसा, पूरे कॉलेज की अगर बात करें 1-2 लोगों के रिलेशनशिप होते थे, या कुछ 4-5 के मान के चलिए, और या फिर बहुत अनकॉमन होता था आज से 20-25 साल पहले। आज की डेट में तो हर छोटा छोटा बच्चा 15-16 साल के भी नहीं होते, उनके रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बस अपना ध्यान थोड़ा सा केंद्रित रखना है, अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा। और पंचम में शुक्र भाग्य का भी बहुत साथ मिलता है। व्यक्ति कांति युक्त होता है, उसके अंदर एक आकर्षण आता है, और मैंने ऐश्वर्य की बात करी थी, मतलब कि आपका नाम ख्याति पहचान बहुत बढ़ सकती है। तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अब उनके स्वामित्व की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि वो अष्टमेश हैं और पंचम में आ रहे हैं। लक्ष्मी प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति का बहुत सुंदर योग होता है, और अष्टमेश का पंचम में आना रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और पुनः साधनाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोग साधना करना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता। ये वो टाइम है जब आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं। मंत्र साधना नहीं आसान होती। कई लोग कोशिश करते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
लेकिन ये वो टाइम है, अब करीबन 3-3.5 हफ्ते यहाँ पे रहेंगे शुक्र। अगर आपने इस समय का उपयोग किया तो एक बार आदत पड़ जाती है ना मंत्र साधना की, क्या किसी भी साधना की, तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलते हैं, फिर नहीं छोड़ता। लेकिन वो एक आदत बननी चाहिए। हर चीज़ एक आदत ही है हमारे जीवन में, हर चीज़ एक आदत से ही चलती है आफ्टर अ सर्टेन एज। तो यहाँ पे मंत्र साधना का बहुत अच्छा टाइम है, पुनः क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा टाइम है, स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत लाभ मिल सकता है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स को सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के रिलेशनशिप में सडन ब्रेकअप भी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश है ना, ब्रेक्स लाते हैं। जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है उनके रिलेशनशिप में अचानक से ब्रेक भी आ सकते हैं, ब्रेकअप भी हो सकता है। क्योंकि शुक्र अष्टमेश है, शुभ ग्रह है, उनका पंचम में आना इवन संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा होता है। अष्टम भाव फर्टिलिटी का होता है। अब यहाँ पे बुध है तो मैं उस पर थोड़ा देर में आता हूँ, लेकिन हाँ, बुध का यहाँ पे होना बहुत अच्छा नहीं होता संतान प्राप्ति के लिए। तो मे बी जब बुध निकल जाएंगे 31 तारीख को, 31 तारीख को, उसके बाद का टाइम अगर आप कंसीविंग के लिए देख रहे थे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज बुध यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं कंसीविंग में। इसके अलावा शुक्र जो है तीसरे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी पंचम में। जो प्लानिंग कर रहे हैं ना उसको इम्प्लीमेंटेशन का मौका मिलेगा। जो भी आपने विचार बनाए थे ये करना है, करना नहीं कर पा रहे थे, इस 3-3.5 हफ्ते से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो प्लानिंग करके रखी थी उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, स्किल्स बढ़ाइए, स्किल्स इम्प्लीमेंट कीजिए, नया सीखिए, ज्ञान वृद्धि कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, अपने जीवन को लय देने का, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा ये टाइम आपका दिख रहा है। तो शुक्र का पंचम में आना ठीक है, बस अष्टमेश का पंचम में का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, क्योंकि पंचम में आ गए ना अष्टम, तो अष्टम भाव क्या है ना, वो अंतहीन है, उसको कहीं कहीं अंधकार कहा जाता है। अब अंधकार की कोई सीमा होती है क्या? हम रात को जब आकाश को देखते हैं अंधकारमय आकाश होता है, कोई सीमा है उसकी क्या? नहीं। तो कभी कभी अष्टमेश अगर पंचम में आता है तो व्यक्ति ना बस वो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, उसकी वो बंद ही नहीं होता उसका सोच। और मीन वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सोचते ही हैं। मैं कई बार बताता हूँ, ये जो सारे हैं 3-6-9-12 ओवर थिंकर्स होते ही हैं। तो थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग पर ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना और रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ध्यान देना। अब लक्ष्मी नारायण योग की बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग कब बनता है? जब बुध शुक्र साथ में होता है। बुध शुक्र अधिकतम साथ में ही आसपास ही मिलेंगे, साथ में तो कभी कभी होते हैं लेकिन आसपास ही मिलते हैं। कारण क्या है कि अगर सूर्य यहाँ पे है तो बुध या तो यहीं पे रहेंगे, क्या मैक्सिमम एक घर आगे एक घर पीछे जा सकते हैं। शुक्र या तो यहीं पे रहेंगे सूर्य के साथ, मैक्सिमम 2 घर पीछे 2 घर आगे जा सकते हैं। तो जब आसपास ही रहेंगे वो सूर्य के तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि साथ में ही बैठे रहते हैं। कभी कभी उनकी युति साल में होती है, 3 से 4 बार हो जाती है। लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही कितना शुभता दिख रही है। पंचम में लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी प्राप्ति। लक्ष्मी नारायण योग बनाते ग्रह लाभ स्थान को, पैसे में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, जीवन में ग्रोथ, जीवन में गति। और बुध जो है वो ऑलरेडी राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। बिजनेस के देखें तो सप्तम के स्वामी अपने से लाभ में, और वो सप्तम से दूसरे के साथ स्वामी के साथ बैठे, यानी कि धन स्थान, सप्तम का धन स्थान, तो पैसा बिजनेस में बढ़ेगा, आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा। और चौथे घर के स्वामी अपने से दूसरे में है और अपने से 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं। प्रॉपर्टी बेचने के लिए 9 दिन बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि शुक्र खुद अष्टमेश है, बुध चतुर्थेश है, और ये अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, तो पैतृक संपत्ति संबंधित कुछ वाद विवादों को सुलझाना है। कई बार वाद विवाद आराम से बैठकर सुलझ जाते हैं, अदरवाइज तो सालों साल क्या पुश्तें निकल जाती हैं केसों में। तो यहाँ पे अगर उसको सुलझाना है तो भी अच्छा, और फिर से ये डीप रिसर्च के लिए, डीप थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा। लेकिन सप्तमेश जो है वो विवाह के कारक हैं, विवाह के स्वामी है, सॉरी कारक नहीं, कारक तो शुक्र है, बुध की बात करें यहाँ पे, और वो अष्टमेश के साथ बैठ गए जो अनिश्चितता देते हैं। तो यहाँ पे ना मैरिड लाइफ में अचानक से अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। ऑलरेडी शनि यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, वो कहाँ ही आपको बचा लेंगे, और ऊपर से अभी आपके लग्नेश भी अतिचारी हैं, तो ये मैरिड लाइफ में ना अचानक से एक अनसर्टेनिटी लेकर आ सकता है। अदरवाइज तो बुध शुक्र का पंचम में होना स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के पैसे के लिए, बुद्धिमता, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है। बस मैरिड लाइफ
पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव, लव लाइफ पर बुरा प्रभाव, दोनों में ही अचानक से अनसर्टेनिटी ब्रेक्स आ सकते हैं और स्टूडेंट्स को अपने ध्यान बहुत केंद्रित करना है। अदरवाइज ये लक्ष्मी नारायण योग या शुक्र का आना पंचम में बहुत शुभता लेकर आपके लिए आ रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। इवन करियर में भी वृद्धि होगी, करियर में कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, करियर में पैसा तो बढ़ेगा ही क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं, और करियर में एक प्रकार से अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का मौका और अपने आप को प्रूव करने का मौका, अपनी स्किल्स को दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये लक्ष्मी नारायण योग का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, इसका जितना हो सके आपको फ़ायदा उठाना है। सेहत की बात करें तो एंग्जाइटी, पेट के रोग, हार्मोनल इश्यूज, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। एक देसी कपूर लेना है, उस पर इलायची रखनी है, प्रज्वलित करना है, दुर्गा माँ की आरती करनी है। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, चंदन का विलेपन करें महादेव पर, किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं, एक घी का दिया अर्पण करें, ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।